Welcome back. This is lecture 8 of Standard Costing and Variance Analysis. And this is for CMA Intermediate June 2022 attempt. ठीक है, तो ये lecture 8 है Standard Costing का. हम problems कर रहे थे. Almost end में है. हमारे material cost variances हमारे खत्म हो जाएंगे. Okay, कुछ problems के बाद ठीक है, ये प्रॉब्लम कर रहे थे हम. तो देखिए, ठीक है, मैं बता रहा हूँ जो आप लोग जस्ट रिमेम्बर दिस मेथड. इसमें जो आपके इवन इसमें जो किया गया है ना, वट एवर दे हैव यूज्ड, वो एक्चुअली इट इज बेस्ड हमारे टेबल्स पे ही बेस्ड है. इट इज बेस्ड ऑन दिस टेबल्स ओनली. जो आंसर्स यहाँ लिखते हैं ना, ठीक है, यू वांट यू कैन यूज ये भी यूज कर सकते हैं. इसमें आपको एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाएगा. जैसे अभी ये इसमें आपको मैंने क्या बताया था, फर्स्ट यू मेक स्टैंडर्ड कॉस्ट. स्टेप 1, सबसे पहले क्या करना है, मैच द आउटपुट. आउटपुट शुड बी सेम फॉर स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल. दैट इज स्टेप 1. वो कीजिए पहले. ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये 100 kg था, ये 500 था एक्चुअल. so we made it 100 because they asked us to find variances for 100 versus 100. ओके, बोला उन्होंने कि उन्होंने यहाँ पे हमको बोला है, you see, how do yield, mix and price of factors contribute to the variance in the actual cost per 100 kg of chemical D. Chemical D is product. यानी इन द अदर वो बोल रहे हैं कि yield, mix और price variance निकालो पर 100 kg of chemical D. They have asked us to compare 100 kg only. ठीक है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, 100 kg को हमने कंपेयर किया. क्या करना है आपको, सबसे पहले देखिए, जस्ट फाइंड, यू हैव स्टैंडर्ड टेबल. नाउ यू गॉट द एक्चुअल टेबल आल्सो. ये एक्चुअल हो गया. बस एक्चुअल टेबल को यू कॉपी एंड पेस्ट इट अगेन हियर नेक्स्ट टू इट. ठीक है, एक्चुअल का ही टेबल मैंने पेस्ट किया एंड जस्ट चेंज द रेट्स टू स्टैंडर्ड. ठीक है, सो दिस विल बिकम योर एक्चुअल एट स्टैंडर्ड प्राइस. ओके, दिस एक्चुअल्स एट स्टैंडर्ड प्राइस. और अदर और एक बोल सकते हैं स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी. ठीक है, ये इसका नाम है. तो इसमें कुछ भी नहीं आप देखोगे तो एवरीथिंग इज सेम एज एक्चुअल्स. इस प्राइस को स्टैंडर्ड बना दिया हमने इसमें. ओके, सो और देन ये हो गया आपका ये. चलो देन फर्स्ट यू नो कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकाले, एमसीवी, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, स्ट्रेट फॉरवर्ड. ये आपका स्टैंडर्ड, दिस इज स्टैंडर्ड. ठीक है, एंड दिस इज एक्चुअल एंड 100. ठीक है, माइनस मतलब एडवर्स. इसको मैं कैसे लिखूंगा, 100.8 ए. ओके, ये लिखना बहुत जरूरी है. ए और एफ यू हैव टू राइट. ओके, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे. कि आपने सिर्फ वैल्यू लिखे तो देन इट कैन बी एडवर्स आल्सो, फेवरेबल आल्सो. सो द आंसर इज नॉट करेक्ट एक्चुअली. ठीक है, प्राइस वेरिएंस कैसे निकाले हमने, प्राइस वेरिएंस में यू हैव टू जस्ट कंपेयर एक्चुअल कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी. ओके, ये दोनों को बस आप कंपेयर करोगे तो ये आपको मिल जाएंगे. इज इक्वल्स टू, ऑलवेज स्टैंडर्ड को पहले रखना है. ठीक है, इफ बोथ आर स्टैंडर्ड्स, जब कंपेयर करें दोनों भी स्टैंडर्ड है तो प्योर स्टैंडर्ड को फर्स्ट रखना है. ओके, सो 800 माइनस ये करेंगे, आई गेट माइनस 40.8. ओके, विच इज 40.8 एडवर्स. ठीक है, नाउ यूसेज वेरिएंस. यूसेज वेरिएंस में आपको क्या करना है, कंपेयर दिस स्टैंडर्ड 800 विथ दिस. ठीक है, अब ये दोनों भी स्टैंडर्ड है, यहीं पे दोनों भी स्टैंडर्ड, विच इज द ओरिजिनल स्टैंडर्ड. दिस इज द ओरिजिनल स्टैंडर्ड, उसको सामने रखना है आपको. ठीक है, इज इक्वल्स टू दिस माइनस दिस. ओके, ये हो गया 60 एडवर्स. ठीक है, ये तीनों में कोई डाउट है किसी को तो आप पूछ लो मेरे को.
Anyone has any doubt in these three, you can ask. क्लियर है सर. ठीक है, और आपको अगर ये तो हो जाएगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट डायरेक्टली होता है. ठीक है, प्राइस वेरिएंस आपको निकालना है. कोई भी आपको यू हैव टू यूज एक्चुअल प्राइस, सॉरी यू हैव टू यूज एक्चुअल क्वांटिटी. ठीक है, प्राइस वेरिएंस में क्या आप निकालोगे, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस. ठीक है, ये ऐसा निकालेंगे अगर इफ यू वांट टू यूज दिस. ठीक है, और यूसेज आपको निकालना है. यूसेज के लिए जस्ट यूज, यूसेज में प्राइस का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, सो यू मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस. ओके, रिमेंबर यू मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस. ठीक है, ये हो जाएगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी. ये हो जाता है आपका यूसेज वेरिएंस. ठीक है, ये तीनों में किसी को एनीवन हैज एनी डाउट इन दिस? ये सीधा सीधा आप ये टेबल्स अगर बना लोगे ना, इस थ्री टेबल्स में आपको कभी कंफ्यूज भी नहीं होगा क्वेश्चन में. विल नॉट हैव, कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा. बस तीन ही टेबल बनाना है आपको, ये और ये. रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का तो हम बाद में निकालेंगे और बताऊंगा आपको. जो हम कर रहे हैं ना, फॉर्मूला भी वही है एक्चुअली आपका. ओके, तो ये तीन हो गए. अब चलो, अब हम निकालेंगे फ्रॉम हियर. इसको मैं निकाल देता हूँ. विल टेल यू मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल यील्ड वेरिएंस. अब ये दोनों में भी जो फॉर्मूले में जो है ना, हम RSQ यूज करते हैं, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी. दोनों में यूज करते हैं. क्यों यूज करते हैं मैं बताता हूँ आपको. सिर्फ एक्चुअली आप ये टेबल रिमेंबर करोगे ना, आपको कभी फॉर्मूला भी लिखना होगा, इच्छा होगी आपको. ओके, तो टेबल देख के यू कैन कंस्ट्रक्ट योर फॉर्मूला. ओके, पहले तीनों तो स्ट्रेट फॉरवर्ड थे. मिक्स एंड यील्ड में ना, यील्ड में हम ये बोल रहे हैं कि ये 150 डाला है यहाँ पे. ओके, एक्चुअल में हमने कितना डाला है, 160 डाला है, राइट. तो अगर ये 160 होता, इफ दिस वाज 160, तो स्टैंडर्ड का प्राइस कितना आता है ये हम जान रहे हैं. दिस क्वांटिटी इज योर रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी. ठीक है, सो क्या आता है, व्हाट विल इट बी, 160 इंटू 180 अपॉन 150. ठीक है, दिस इज कॉल्ड, ये है आपका, इसको आप बोलेंगे कि यू कैन से रिवाइज स्टैंडर्ड प्राइस बोल सकते हैं इसको. ठीक है, 150 का 800 इज योर स्टैंडर्ड प्राइस. आप ये निकाल रहे हो कि अगर 160 होता तो कितना होता. ओके, दिस इज योर रिवाइज स्टैंडर्ड प्राइस. ठीक है, और ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया ना, ये जो चीज हमने निकाल लिया. अब नाउ ये हमारा बेसिक ये है, वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर बोथ मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस में. ठीक है, ये जो हमने बनाए हैं इसको निकालेंगे हम, इसको यूज करेंगे फॉर कंप्यूटिंग मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस. सो नेचुरल है कि ये दोनों के फॉर्मूले में रहेगा, करेक्ट. तो यूज कर रहे हैं दोनों में. तो फर्स्ट थिंग व्हाट यू विल डू इज फॉर योर यील्ड वेरिएंस. यील्ड वेरिएंस में आपको बस इतना करना है, जस्ट टेक. अच्छा, यहाँ पे यील्ड वेरिएंस से पहले ये देख लेना कि यील्ड से आपको फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है. ओके, वेदर yield has been favorable or unfavorable. This is what you have to see first. Actual yield 160 ज्यादा लग गया ना, तो आपको नुकसान हो गया.
तो नुकसान या फायदा एक्चुअल से ही पता चलेगा. ओके, स्टैंडर्ड विल नॉट शो यू. करेक्ट. सो एक्चुअल से आपको नुकसान हो गया, विच मीन्स योर यील्ड वेरिएंस इज एडवर्स. इतना हमको पता चलेगा. ठीक है, तो यील्ड वेरिएंस अब कैसे निकालेंगे? ये 150 से 160 जो मैं आ रहा हूं यहाँ, ये 10 का जो वैल्यू है ना, वो है यील्ड वेरिएंस. ठीक है, तो वैल्यू ऑफ दिस 10 इज योर यील्ड वेरिएंस. कैसे फाइंड आउट करेंगे वैल्यू ऑफ दिस 10? स्ट्रेट अवे दिस माइनस दिस will be this minus this. ठीक है, will be this minus this. ओके, राइट. अब क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका यील्ड वेरिएंस. कितना है अभी? दिस इज एडवर्स, वी नो दैट 853 53.33. ओके, 53.33 एडवर्स. ओके, अब क्या करेंगे? देखिए, हमने यूसेज वेरिएंस की सब पार्ट है मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस. करेक्ट, मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस और सब पार्ट्स ऑफ यूसेज वेरिएंस. ठीक है, तो इसीलिए हम ये जो है, मैंने आपके ग्रुप में ये भेजा भी था मैंने कि हाउ यूसेज वेरिएंस फॉर्मूला, हाउ इट गेट्स कन्वर्टेड टू मिक्स एंड यील्ड. आई हैड सेंट इट इन योर ग्रुप. आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल हैव सीन इट. ठीक है, तो उसमें ये मैंने बताया था कि कैसे ये जो ये टेबल माइनस ये टेबल जो है, ये कैसे स्प्लिट होता है आपके मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस में. दैट इज शोन इन दैट. ठीक है, तो चलो अब ये हो गया. अब ना पहला आपने क्या कर लिया, इसका और इसका डिफरेंस ले लिए. दिस इज द डिफरेंस विद इन द स्टैंडर्ड टेबल. करेक्ट, हम दूसरे पे टेबल में नहीं गए. सो यील्ड वेरिएंस का डिफरेंस इज विद इन योर स्टैंडर्ड टेबल. ये बात याद रखना कभी भी. ओके, इसमें कोई भी जो होता है आप यील्ड वाइज जो लेते हैं, इट इज स्टैंडर्ड यील्ड माइनस एक्चुअल यील्ड देखते हैं इसमें कभी भी. ठीक है, इन यील्ड वेरिएंस. ठीक है, एंड यू ऑलवेज मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस, क्योंकि यील्ड वेरिएंस बनता ही है एक ही टेबल से आपका. ओके, तो उसमें एक्चुअल तो आएगा ही नहीं, तो स्टैंडर्ड से मल्टीप्लाई होगा. ओके, ठीक है. सो नाउ नाउ योर यील्ड वेरिएंस विल बी 160 जो आया है आपका 833 853.33. कंपेयर इट विद दिस 160 एंड 860. क्यों इससे कंपेयर कर रहे हैं? यानी बिकॉज दिस इज स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी. ठीक है, ये यहाँ पे भी प्राइसेस आर स्टैंडर्ड ओनली. नाउ दिस 160 का कॉस्ट 860 है, इसका 853.33 क्यों है? when quantity is 160 सेम और ये प्राइसेस आर सेम, इट इज बिकॉज ऑफ द मिक्स. इसमें जिस प्रपोर्शन में मिक्स हुआ है, और ये 160 का अगर आप निकालोगे इसमें, when you prepare for material wise जो आप निकालोगे ना, you will do into 160 upon 150 for all this, right? जो मैंने पिछली बार बताया था आपको. तो then you will see that this will not match with this. So इसीलिए ये आपका मिक्स वेरिएंस 853.33 minus 860 is your mix variance. ठीक है, तो जहां जहां आप ये ले रहे हो, ठीक है, you can just say 160. तो मिक्स वेरिएंस में हम ये बोलेंगे कि revised standard price. ठीक है, this will be revised standard price. Okay, this is sorry, revised standard cost ये होगा, और ये होगा स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी. ठीक है, आपको एग्जैक्ट वर्ड्स अगर देखने हैं तो आप देख सकते हो. यू कैन जस्ट सी व्हाट वर्ड्स दे हैव यूज्ड. चाहे तो मैं बता दूंगा आपको. ओके,
यील्ड वेरिएंस में जो स्टैंडर्ड यील्ड फॉर एक्चुअल मिक्स माइनस स्टैंडर्ड यील्ड जो बोल रहा है ना, तो आप यील्ड के जगह व्हेन यू यूज, जब हम सब यूसेज वेरिएंस निकालते हैं, ओके, व्हेन वी आर टेकिंग, जब हम वेरिएंस निकाल रहे हैं थ्रू इनपुट, देन उसको यील्ड नहीं बोलते, उसको हम सब यूसेज बोलते हैं, ओके। देन इसमें बस आपको क्या चेंज करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड यील्ड बोल रहा है ना, स्टैंडर्ड यील्ड फॉर एक्चुअल मिक्स माइनस एक्चुअल यील्ड इनटू स्टैंडर्ड यील्ड प्राइस, ठीक है। सामने जो जो फॉर्मूला में जो निकाले हैं वही है एक्चुअली, इट्स द सेम थिंग, ओके। यील्ड वेरिएंस में so, आपको अगर ये ऐसा डालना हो तो यू कैन डू दैट, ओके। ये आपका मिक्स वेरिएंस देखिए, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी RSQ, यानी हमारे केस में जो 110 हमने बनाए थे, ठीक है, 110 बनाए थे माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, ठीक है, 100 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। ये फॉर्मूला मैं आपको ये बताता हूँ आगे से। ये यील्ड वेरिएंस समझ गया आपको ये कैसे आया करके, ये दोनों भी मैं आपको, आप लोगों का जस्ट पुट दिस टू इन दैट फॉर्मूले और मैं बताता हूँ इफ यू वांट। एक मेथड से आप करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ओके। एक मेथड यूज करो कोई, एक मेथड के साथ कंसिस्टेंट आप रहोगे, so it will be good, ठीक है। तो चलो यहाँ पे जो पहले एक बता देता हूँ आपको मिक्स वेरिएंस का, ठीक है। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, ये तो छोड़ दो, ये वाला तो रखना ही नहीं है हमको। ये जो मैं वो बताते हैं ना RSQAP माइनस SQSP इनटू, वो वाला नहीं रखना है, ओके। ऑलवेज यूज दिस वन, ये वाला RSQ माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, तो ये मैं बता रहा हूँ आपको इसमें, ये टेबल में ही। अच्छा, RSQ माइनस SQ होगा ना, क्योंकि इस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं ना, बेसिकली इस केस में आपका स्टैंडर्ड इज 150, ठीक है, हम एक्चुअल को बढ़ा के उसके तरफ लेके जा रहे हैं, ओके। तो इसीलिए इस केस में अगर देखिए RSQ इज 160 माइनस AQ, अगर आप बोलोगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना रोहित। तो दिस फॉर्मूले को अगर आप डायरेक्ट यूज करने जाओगे, जैसे यहाँ पे ये Yes, होगा, sir. रिवाइज स्टैंडर्ड RSQ माइनस एक्चुअल क्वांटिटी करने जाओगे आप, तो यहाँ पे बस वही प्रॉब्लम आएगा, यहाँ पे ये कम है एक्चुअल ज्यादा है, इसको हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इसको ऐसा कर सकते हैं आप, आपको फॉर्मूला यूज करना है तो, नहीं सर, ये वाला अच्छे से समझ गया, मुझे आप वाला अच्छे से समझ गया अब। अच्छा ठीक है, ओके ओके। तो फिर ठीक है, तो ऐसा तो आप ये ढंग से करो, ठीक, ओके। इसमें आपको जो है ना ये प्रॉब्लम नहीं जाएगा। अब जैसे ये वाले इसमें आपने देखो, इसमें क्या आगे रखना है क्या पीछे करना है, कि ये रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी हम कंप्यूट करते हैं, ठीक है। तो ये आप जब तक ये फ्लो हमारे सामने जब रहता है, तो हमको मालूम रहता है, दिख रहा है ना कि कौन सा आगे है, कौन सा ज्यादा है, कौन सा कम है। यहाँ हमको मालूम है कि ये आप डायरेक्टली आप 10 पे से निकालोगे, अगर दिस माइनस दिस करते हैं, ओके, तब यील्ड मिलता है आपको। आप 10 के ऊपर से भी आप निकालोगे डायरेक्ट, तो आपको डायरेक्ट यील्ड मिल जाएगा। जैसे आपने 10 इसमें डिफरेंस है ना, ठीक है। तो ये हो गया आपका ठीक है, ये 10
इंटू 800 अपॉन 150, ये करोगे ना आपको ये आ जाएगा, देखिए 53.33 आ गया डायरेक्टली आपका यील्ड वेरिएंस। ठीक है, दैट इज नथिंग बट दिस माइनस दिस। क्या ठीक है, चलिए वो अपना अपना जैसे सोच है उसके ऊपर से आप कर सकते हो। तो मैं एक्चुअली नॉर्मली ये पैटर्न में फॉलो करता हूँ। ठीक है, ये सब चीज को हम चाहें तो वो सारे फॉर्मूले में सेट कर सकते हैं इफ वी वांट। ठीक है, चलो इलस्ट्रेशन 7। ठीक है, अब ये क्या रहेगा इसका इलस्ट्रेशन 7 मटेरियल। आपको बस दो टेबल दिया गया है। ठीक है, इलस्ट्रेशन 7 में क्या हुआ, आपको दो टेबल दिए गए हैं। ठीक है, ये प्रॉब्लम है बस, और कुछ भी नहीं दिया गया आपको, वेरिएंसेस कैलकुलेट करना है बस। ठीक है, ओके। तो चलो इसमें क्या होगा, क्या दिया है, तीन मटेरियल है, ये तीन है। ओके, अब यहाँ पे 10% नॉर्मल लॉस दिया है। ठीक है, ये है एक्चुअली आपका नॉर्मल लॉस। ठीक है, दिस इज योर नॉर्मल लॉस, ये नॉर्मल लॉस। ठीक है, तो ये बचा है आपका, और ये आपका प्राइस है, ये सब स्टैंडर्ड्स बस वही है। दिस इज योर एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, नाउ तो अभी यानी जो आउटपुट आपका है यहीं पे उसने मैच कर दिया है, करेक्ट। 1080 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है 1080, दोनों मैच हो गया, आउटपुट मैच हो गया, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। ओके, तो आप क्या करोगे, नाउ यू, ये एक्चुअल का नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप ये एक्चुअल को उठाएंगे हम। ओके, ये एक्चुअल को उठाएंगे हम, और इसको बस हम स्टैंडर्ड प्राइस बना देंगे, और उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी, ये है वो टेबल, सेम एज दिस एक्चुअल टेबल है, ओनली प्राइस बदले हैं बस, और कुछ भी नहीं। ठीक है, और कुछ भी नहीं किया। ठीक, बाकी सारा टेबल इज एज पर एक्चुअल, कुछ हमने चेंज नहीं किया इसके नीचे से। ठीक है, अब हम वेरिएंसेस फाइंड करेंगे। ठीक है, इसका लोड लेना नहीं अपने को, जो अपना एक्चुअल नॉर्मल लॉस जो लिखा है ना, इसको देखने से आपको ये लगेगा कि क्या होगा, इसका क्या करना है करके। ओके, इसका कुछ लोड नहीं लेना है, तो मेन बेस जो रहेगा कैलकुलेशन वो यही रहेगा। ठीक है, इसके बाद में हम मिक्स और यील्ड वेरिएंस भी इसी के बेसिस में निकाल देंगे। ठीक है, तो जो भी जो यील्ड वेरिएंस है, जो नॉर्मल लॉस से ऊपर जो लॉस हुआ है ना, ओके, वो आ जाएगा यील्ड वेरिएंस में। ठीक है, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ओके, ठीक है, लेकिन हमको, हाँ, हम बेसिकली करेंगे, हमारे लिए टेबल जो है ऐसे प्रॉब्लम्स में, दिस इज योर टेबल, ये आपका इनपुट है, इसके बेसिस में आप सॉल्व करते हैं। ओके, चलो अभी अभी करेंगे इसको। तो सबसे पहले तीन टेबल्स हैं हमारे पास। क्या हो गया आपका, व्हाट इज योर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल्स टू दिस माइनस दिस। ठीक है, 80 फेवरेबल, 80 फेवरेबल इज योर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। हाँ, ये वाले में मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, इसको यही मैं ढूंढ रहा था एक्चुअली, ये स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड, ये चार जो है ना, ये कुछ नहीं, अपने टेबल के चार वैल्यूज है। ओके, ये अपने टेबल के वैल्यूज है एक्चुअली सर। बस आप ये SQSP RSQ ये छोड़, इसको मत देखो आप। ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड मटेरियल इज आवर स्टैंडर्ड टेबल, रिवाइज स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो है, हम जो अलग से निकालते हैं ना स्टैंडर्ड टेबल के नीचे एक्चुअल का वैल्यू डाल के, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का वैल्यू निकालते हैं ना, दैट इज दिस। ठीक है, ये स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल मटेरियल जो हमने अभी निकाल लेते हैं। ओके, एक्चुअल कॉस्ट दैट्स ऑल। ठीक है,
तो जब आपके बुक में भी जो है ना, एक्चुअली जो 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 प्रेफरेंस दे रहा है वो इसी मेथड को प्रेफरेंस दे रहा है एक्चुअली। लेकिन जैसे मैं बोल रहा हूँ, यू कैन यूज फॉर्मूले ऑल्सो, उसमें कुछ गलती नहीं है, ठीक है। छोटे जो वेरिएंसेस है आपके, देखिए मटेरियल एमसीवी, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, ठीक है। ये छोटे वेरिएंस, यहाँ तक फॉर्मूला इजीली हो जाएगा है, ठीक है। जब वेरिएंस बड़े होंगे ना, जो आपका स्पेशली द मिक्स और यील्ड वेरिएंस में, इट बिकम्स लिटिल कॉम्प्लेक्स। वहां पे टेबल सामने रहना, तो आपको आप कभी गलती नहीं करोगे, ठीक है। कभी वेरिएबल इसका फेवरेबल का एडवर्स नहीं होगा, एडवर्स का फेवरेबल नहीं होगा, दैट इज द थिंग, ठीक है। ये कैलकुलेशन सामने है, तो उसको फॉर्मूला में कन्वर्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। वो आराम से अपन कर सकते हैं व्हेनेवर वी वांट। ओके, चलो ठीक है। सो व्हाट इज नेक्स्ट? यहाँ पे कितना आया था हमारा? 80 आया था हमारा, राइट? 80 फेवरेबल, ये आंसर ऐसे चेक करते भी जा रहा हूँ मैं। ओके, अब आपका प्राइस वेरिएंस हम कैसे निकालते हैं? यानी देखिए, आपको कहीं भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी, ओके, पूछ लेना मुझसे। नेक्स्ट इज क्या? एक्चुअल कॉस्ट। और थर्ड इज ये, इसी यही ऑर्डर रखना कोई भी टेबल का, ओके। पहला स्टैंडर्ड कॉस्ट रखना, दूसरा विल बी एक्चुअल, ये दोनों प्रॉब्लम में दिए रहेंगे आपको, ओके। थर्ड आपका टेबल है, दिस इज स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी, ठीक है। तो सेम ऑर्डर रखना इसका, ओके। सो तभी एक्चुअल, ये माइनस ये, उल्टा, ठीक है। तो कभी भी स्टैंडर्ड को पहले रखना है, ओके, रिमेंबर दैट। दिस माइनस दिस विल बी योर प्राइस वेरिएंस, ठीक है। एनी डाउट किसी को? दिस माइनस दिस विल बी प्राइस वेरिएंस, ठीक है। ऑल ऑल ओके। कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं? आपको नहीं समझा बताइए, मैं समझाता हूँ, कोई कोई इश्यू नहीं है इसमें, बट क्या हो गया? 155 फेवरेबल, ओके। अच्छा, और अब यहाँ पे देखो क्या है, ये स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी है, ये एक्चुअल कॉस्ट है, करेक्ट। क्या होना चाहिए? स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी माइनस एक्चुअल कॉस्ट शुड बी प्राइस वेरिएंस, करेक्ट। सो स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी माइनस एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है। यानी यहाँ पे 3 - 4, ये प्राइस वेरिएंस आपका 3 - 4, ओके। तो इसी चीज को आप जो ये लिखते हो ना, SQ SPRS, ये हटा दो आप, ये लिखने की जरूरत नहीं। जस्ट हमारे टेबल का जो नाम आपको तो मालूम ही है ना, स्टैंडर्ड टेबल इज व्हाट? स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड मटेरियल इज द फर्स्ट टेबल, ओके। स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ रिवाइज स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल इज, जो हम निकालते हैं प्राइस और मिक्स के लिए, जो नीचे में हम डाल के निकालते हैं, दैट इज दिस, ओके। ये हो गया। एंड दिस इज द थर्ड टेबल जो हम बनाते हैं, टेबल नंबर 3 है, बस दैट्स एक्चुअल कॉस्ट तो दिया ही होता है प्रॉब्लम में, ओके। दिस इज गिवन ऑलवेज। चलो, तो ये हो गया। इस तरह से ना आपको ये सारा जो चीजें ये 1 - 2, 2 - 3, ये सब जो 1 से किया ना, ये हमारे टेबल्स का ही माइनस प्लस है। दिस आर माइनस प्लस ऑफ आवर टेबल्स। ठीक है, तो कॉस्ट वेरिएंस हो गया, प्राइस वेरिएंस हो गया, और मिक्स वेरिएंस। चलो हाँ, मिक्स और यील्ड के लिए हम एक यूसेज निकाल लेते हैं ना पहले, ओके। स्टैंडर्ड ये माइनस ये आपका यूसेज वेरिएंस है, करेक्ट। वो कैसे बोलेंगे हम? ये भी स्टैंडर्ड है, वो भी स्टैंडर्ड है, लेकिन ओरिजिनल स्टैंडर्ड कौन सा है? विच इज ओरिजिनल स्टैंडर्ड? दिस वन, राइट। दिस माइनस दिस, ठीक है। दिस इज एडवर्स ऑफ 75, ठीक है। एडवर्स ऑफ 75, ये क्या है? स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी, ओके। स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स ये है, माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल ये है। 1 - 3 विल बी यूसेज वेरिएंस,
स्फीयर। समझ में आ रहा ना? ओके ठीक है। तो ये ऐसे इस ढंग से आप करोगे तो कभी गलत नहीं होगा, स्पेशली और मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस तो बिल्कुल ही गलत नहीं होगा। मिक्स एंड यील्ड में थोड़ा भी अगर आगे पीछे कुछ हो गया तो इसमें गलती होने का चांसेस है। कितना आया था हमारा? 75 एडवर्स। ठीक है, 75 एडवर्स। तो चलो अब मैं निकाल रहा हूँ मिक्स एंड यील्ड, ये आप देख लेना फिर से। ओके सो मिक्स एंड यील्ड में क्या करना है हमको, यहां से पकड़ो आप बिल्कुल। ठीक है, जैसे मैंने बोला इसमें ये लॉस ये देखने की जरूरत है, जस्ट सी दिस पार्ट। ठीक है, क्योंकि जब हम यील्ड वेरिएंस हम निकालते हैं तो ये 1200 है, ये 1300 है। ओके, इसका वेस्टेज का कॉस्ट तो हम यहीं से निकाल ले रहे हैं ना, हमको नॉर्मल लॉस अब नॉर्मल लॉस को गिनने की जरूरत नहीं है। ओके, वी डोंट नीड टू डू दैट। सो क्या करेंगे, आपका रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी क्या करेंगे, 1300 रखेंगे इसको, राइट? ओके, इसमें किसी को डाउट हो तो जरूर पूछ लेना मेरे से। इनटू 5400, ठीक है, अपॉन 1200, ठीक है, 5850। ये है आपका रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ठीक है, दिस इज योर रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ओके, और इसको अब इसमें ये देखेंगे हम सबसे पहले फॉर यील्ड वेरिएंस, यहीं से आप देख लो, यील्ड वेरिएंस आपका हो गया दिस माइनस दिस। एडवर्स है कि फेवरेबल है? एडवर्स है। ठीक है, कभी भी सिंपल चीज है, आपका रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी अगर स्टैंडर्ड से ज्यादा है यानी उतना वेस्ट हो रहा है आपका मटेरियल, वो याद रखना। ठीक है, अगर रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज मोर देन योर स्टैंडर्ड यानी उतना क्वांटिटी आपका 1300 माइनस 1200 100 इज गेटिंग वेस्टेड, इट इज गेटिंग वेस्टेड तो एडवर्स ही होगा, करेक्ट? सो नाउ दिस इज योर यील्ड वेरिएंस 450। ठीक है, 450 इज योर यील्ड वेरिएंस। ये दिखाता है कैसे लिखा है, देखते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बस ये जो हमने जो लिखा ना, रिवाइज स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल 5850, बस वही इन्होंने ये यहाँ पे लिख दिया है बस अलग से, इस रिवाइज स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल। ठीक है, ओके सो मिक्स वेरिएंस यील्ड वेरिएंस इज 1 minus 2 स्टैंडर्ड कॉस्ट फर्स्ट टेबल माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड कॉस्ट। ठीक है, so actually what they have done is this is it is the same table method। ठीक है, बस इसको ये सब थोड़ा नहीं डाले होते तो एक्चुअली ये सब जो AQSP AQAP इससे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट को। सीधा सीधा बस टेबल्स के नाम रहते तो इट वुड हैव बीन इजियर। ओके, सेम थिंग हम फॉर्मूला डाल के भी कर सकते हैं। ओके, वही है कि इसमें जैसे इसमें जितना क्लियरली हमको दिख रहा है जैसे, ठीक है, यहाँ पे मैं देख के मैं बोल सकता हूँ कि ये कितना है, और यहाँ पे देखिए RSQ अब मेरा कितना आ गया 5850 RSQ। इसको मैं कंपेयर करूंगा मेरे थर्ड टेबल से, वो रहेगा मेरा यील्ड, दैट इज दिस। सब इसको देख के मैं बोल सकता हूँ मेरा यील्ड वेरिएंस कितना है, जैसे आई एम नॉट इवन यूजिंग अ फॉर्मूला और एनीथिंग, बस सीधा आई एम जस्ट सीइंग दिस टेबल 5850 माइनस 5475, 375 इज माय पॉजिटिव मिक्स वेरिएंस। यील्ड नहीं, सॉरी, ये मिक्स वेरिएंस है। यील्ड तो हमने निकाल लिया ना, यील्ड इज जो हमने निकाला अभी 1300 माइनस 1200, 100 was the yield variance, correct? और 5850 yeah 5400 माइनस 5850। ठीक है, ये करेंगे तो यू विल गेट 450 माइनस विच विल बी एडवर्स वेरिएंस। अब ये हम बस मिक्स वेरिएंस में 5850 को यू आर कंपेयरिंग विद दिस थर्ड वाला, आपको 5375 आ रहा है विच इज फेवरेबल वेरिएंस। ठीक है, ये आएगा एक्चुअली माइनस में, इसमें यू विल कीप द स्टैंडर्ड फर्स्ट, है ना,
स्टैंडर्ड है एंड देन दिस इज द सेकंड स्टैंडर्ड, करेक्ट, इसलिए माइनस में आएगा। दिस इज 375 इज योर मिक्स वेरिएंस, यहाँ देख लो यार 375, ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, इस तरह से ये है, ये इस प्रोसीजर से आप करोगे तो यू विल आपको बिल्कुल ही कंफ्यूजन नहीं होगा, और ये मैच भी कर रहा है आपके स्टडी मटेरियल से, सो डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट कि ये करना है। ठीक है, आपको फॉर्मूला मेथड, क्योंकि मैं भी बेसिकली ऐसे ही करता हूँ मैं पहले से ही, जो है ना, नॉट दैट ये मटेरियल देख के करके नहीं, दिस इज द मेथड आई यूज फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, तो मेरा भी हाथ बेसिकली इसी मेथड में है, और फॉर्मूला में ज्यादा है ना, आई यूज एमसीवी, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस एंड यूसेज वेरिएंस, बस वहीं तक। मिक्स और यील्ड में थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्यों फ्लो देखना पड़ता है और वो करना पड़ता है। ठीक है, ओके, तो ये है, तो बट ऐसा है इसका इसका सोल्यूशन। ठीक है, कुछ डाउट हो पूछ लो आप। ऑलमोस्ट हम लोग आखिरी में हैं चैप्टर के, एक अगले लेक्चर में और 2 या 3 प्रॉब्लम रहेंगे, वो कर लेंगे, विल बी डन विद द चैप्टर। ठीक है, नॉट द चैप्टर, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल वेरिएंस। ठीक है, फिर एक हमारा रहेगा नेक्स्ट इज लेबर वेरिएंस करेंगे फिर इसके बाद। ओके, तो ये खत्म हो गया, इसलिए आपको कुछ डाउट हो इसमें, कहीं कुछ पूछना हो तो आप पूछ लेना। ठीक है, आपको फिर भी आपको, इफ यू ऑल वांट टू सी अ सॉल्यूशन बाय फॉर्मूला मेथड, मैं आपको दिखा दूंगा इफ यू वांट। मेरे को बस एक बार बस देखना पड़ेगा मेरे को, यील्ड यूसेज वेरिएंस वगैरह एक बार ये करके कैसे वो सेट हुआ है करके, वो करके आई कैन देन शो इट टू यू इफ यू वांट, बट बिकॉज दिस वर्क्स, बस यही मटेरियल, यही मेथड चलते आ रहा है बहुत सालों से। ओके, कुछ है, एनी डाउट, आस्क मी, यू कैन आस्क मी नाउ, आप लोग पूछ सकते हो। रोहित, क्लियर है सर। नीरज, सर yes yes Neeraj, so you, is it clear or you want me to explain anything? तो क्लियर सर। Okay, हिमांशु, ठीक है, ओके, ठीक है, तो आप लोग यू ऑल फॉलो दिस मेथड, ये मेथड, आप कंफ्यूज नहीं हो, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, मैं चाहता, मैं आपको यील्ड मिक्स का भी एक फॉर्मूला मेथड में आई विल जस्ट शो इट टू यू। ठीक है, मैं डेमोन्स्ट्रेट कर दूंगा, एक बार देखना है तो देख लेना, यील्ड और मिक्स को कैसे आप फॉर्मूला से बना सकते हो करके। ठीक है, तो बट यूज दिस मेथड, यूज वन मेथड। ठीक है, एक ही में आप रहो, तो आपको कभी कंफ्यूज नहीं होगा, और ये तो मैच भी कर रहा है ना सीधा सीधा आपके स्टडी मटेरियल। ये मतलब नहीं कि यानी आपका फॉर्मूला मेथड रॉन्ग है, डेफिनेटली नॉट, वो भी राइट है। ओके, सो देन ठीक है, आप लोगों को मैं अभी 25 मिनट्स का ब्रेक देता हूँ। ठीक है, 9:25 को यू कैन ज्वाइन बैक, 9:45 सॉरी, 9:45 को यू कैन ज्वाइन बैक, बाकी प्रॉब्लम्स पूरे कर लेंगे। थैंक यू, सेम लिंक 9:45।